का काम करते थे। ये घृणा और नफरत वाली बीजेपी के मानसिकता के लोग दलितों को तालाब में पानी पीने से रोकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की घृणा और नफरत की मानसिकता वाले लोग दलित को खटिया पे बैठने से रोकते थे, कुर्सी पर बैठने से रोकते थे, तालाब में पानी पीने से रोकते थे और एक संविधान अपना बनाया था कि वेद की ऋचाएं दलित के कान में चली जाए तो उसके कान में पारा डाल देना चाहिए। आज उसी मानसिकता के लोग 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर जिंदा है। मैं देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। ये इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का हक मारना चाहते हैं। ये इस देश के अंदर दलितों को मिले हुए अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा भी इस मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को कुर्सी पर बैठने से रोका, जिन लोगों ने दलितों को तालाब का पानी पीने का विरोध किया, जो दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आज भी जिंदा हैं उसी घृणा और नफरत की मानसिकता से। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। अब आपको 1 साल पहले ले चलता हूं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे वरिष्ठ पार्षद को मेयर के चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए और मुकेश गोयल का नाम उन्होंने भेजा कि सबसे वरिष्ठ पार्षदों में मुकेश गोयल है, तो दिल्ली के एलजी ने कहा, उस कागज को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया और कहा कि हम भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसलिए मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि दलित विरोधी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने एलजी से झूठ बुलवाया है। और ये इतना ही बड़ा झूठ है जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त 10:30 बजे दिन के नहीं बल्कि 10:30 बजे की रात हो रही है। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था
तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। ये भूलेगा नहीं देश का दलित समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति। इतनी नफरत है तुम लोगों के मन में, इतनी घृणा है तुम लोगों के मन में। आज भी मंदिरों में प्रवेश से रोकते हो। आज भी दलित का बेटा गुजरात के अंदर गेंद छू लेता है तो उसका अंगूठा काट लेते हो। आज भी कर्नाटक में एक बीजेपी का जो दलित सांसद है, खुद बीजेपी का, वो गांव में घुसकर उद्घाटन नहीं कर सकता। तब बीजेपी की सरकार थी, घटना उठाकर देख लीजिएगा। आज भी पूरे देश में दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण मार रहे हो। भागवत कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, मोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, बीजेपी के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, भाजपा चिल्ला चिल्ला के कहती है आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे दलितों का तो कोई अधिकार नहीं इस देश में। यह है बीजेपी की मानसिकता। इन चिट्ठियों का जवाब दो भाजपाइयों। जब मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर तुमने सत्या शर्मा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया था, एक भाजपा की पार्षद को, तो आज मेयर का चुनाव दिल्ली में खत्म क्यों किया? इसलिए कि एक दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पे न बैठ पाए। इतनी नफरत, इतनी घृणा तुम्हारे मन में, इतनी घृणा। और इतना ही नहीं किया, एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया। उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था, उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिए। और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया भाजपा के एलजी ने, इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है।